दोस्तों गर्मी का वक्त शुरू हो गया है। ऐसे में हमें एक बेस्ट एयर कंडीशनर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप वोल्टास एयर कंडीशनर के बारे में सोच रहे हो तो आप सही जगह आए हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे वोल्टास 1.5 टन 3 स्टार एयर कंडीशनर, यानी वोल्टास का इन्वर्टर एयर कंडीशनर का हम रिव्यू करने वाले हैं और जानेंगे दोस्तों वोल्टास इन्वर्टर एयर कंडीशनर के बारे में। क्या ये एयर कंडीशनर एक वैल्यू फॉर मनी एयर कंडीशनर है या फिर नहीं। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो वोल्टास का एयर कंडीशनर बताऊंगा उसका मॉडल नंबर, बाइंग लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों कोई भी एयर कंडीशनर बाय करने से पहले आपको एक बेसिक चीज समझ लेनी चाहिए। अगर आपका रूम साइज अप टू 120 स्क्वायर फीट एरिया है तो ऐसे में आपको 1 टन का एयर कंडीशनर लगाना चाहिए। अगर आपका रूम साइज अप टू 180 स्क्वायर फीट एरिया यानी 150 स्क्वायर फीट से थोड़ा सा ज्यादा है, 170 है, 180 180 स्क्वायर फीट के अंदर अगर आपका रूम साइज है तो ऐसे में आपको एक 1.5 टन का एयर कंडीशनर लगाना चाहिए। अगर इससे बड़ा रूम साइज एरिया है यानी 180 से भी बड़ा रूम साइज एरिया है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वहां पे थोड़ा सा बड़ा साइज का एसी लगाइए, क्योंकि आजकल मार्केट में दोस्तों 1.5 टन के नाम पे कंपनियां 1.2, 1.3 या 1.4 टन का एयर कंडीशनर बेचती है। दोस्तों वोल्टास 1.5 टन 3 स्टार एयर कंडीशनर ये इन्वर्टर एसी है। ये ऑनलाइन दोस्तों 33,990 में ये एसी इजीली अवेलेबल है, यानी ये एसी का प्राइस रेंज दोस्तों काफी अच्छा है। मार्केट में देखेंगे दोस्तों वोल्टास और गोदरेज दो ऐसी ब्रांड है जिनका प्राइसिंग काफी ज्यादा एग्रेसिव होता है, बहुत ही अच्छा प्राइस मिल जाता है। यानी 32-33,000 में वोल्टास का 1.5 टन का एयर कंडीशनर इजीली मार्केट में मिल जाएगा। वोल्टास के अलावा दूसरी ब्रांड है जो काफी अच्छे प्राइस में आपको एक अच्छा एसी देती है, वो है गोदरेज। इन दोनों ब्रांड के जो एसी है दोस्तों अप टू 33,000 की रेंज में आपको एक 1.5 टन का एसी दे देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम इस ही एयर कंडीशनर के बारे में। दोस्तों ये एक 3 स्टार एयर कंडीशनर है। अगर हम इस एसी की ISCR रेटिंग की बात करें तो वोल्टास के इस एसी में दोस्तों 3.81 की ISCR रेटिंग देखने को मिल जाती है। अगर हम पावर कंजप्शन की बात करें, एनुअल पावर कंजप्शन, तो वोल्टास के इस एयर कंडीशनर में 975.26 यूनिट आपको देखने को मिल जाता है, यानी ये इस एयर कंडीशनर का दोस्तों एनुअल पावर कंजप्शन है। तो दोस्तों ये तो हो गई स्टार रेटिंग, ISCR रेटिंग और एनुअल पावर कंजप्शन के बारे में। आप जानेंगे इसकी कूलिंग कैपेसिटी के बारे में। तो दोस्तों वोल्टास के इस एयर कंडीशनर में 4800 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। तो इस कूलिंग कैपेसिटी के हिसाब से दोस्तों वोल्टास का एयर कंडीशनर अप टू 170 to 180 स्क्वायर फीट एरिया इजीली कवर कर लेगा। टेरेस फ्लैट नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों आपका अप टू 180 स्क्वायर फीट एरिया है, पैक रूम है, टेरेस फ्लैट नहीं है, तो ये एसी इजीली कूलिंग करेगा और आपको कंफर्ट फील करवाएगा। दोस्तों ये तो हो गई इस एसी के कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। अब जानेंगे हम टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों ये वोल्टास का एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर है। इन्वर्टर एसी का एडवांटेज ये होता है दोस्तों कि इलेक्ट्रिसिटी सेविंग ज्यादा होती है, लाइट बिल कम आता है। मार्केट में बहुत से टेक्नीशियन ये बोलते हैं कि भाई इन्वर्टर एसी मत लो, इन्वर्टर एसी में मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होता है। वो इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि इन्वर्टर एसी का अगर पीसीबी खराब होता है तो 10 से 12 हज़ार रुपए की रेंज में आता है, इसलिए टेक्नीशियन बोलते हैं। और नॉन इन्वर्टर का पीसीबी इजीली रिपेयर हो जाता है, जो कि इन्वर्टर एसी का पीसीबी रिपेयर नहीं होता है। लेकिन इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में सबसे बड़ा मेजर फर्क ये रहेगा कि इन्वर्टर एसी में दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी सेविंग ज्यादा होती है और लाइट बिल काफी कम आता है। वहीं नॉन इन्वर्टर में देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी सेविंग नहीं होती है, लाइट बिल बहुत ज्यादा हाई आता है। वैसे भी मार्केट में दोस्तों आज की तारीख में जो इन्वर्टर एसी का जो पीसीबी होता है उसमें 5 ईयर की वारंटी का सपोर्ट मिलता है ब्रांड की तरफ से। वोल्टास के एयर कंडीशन में आपको दोस्तों 4-in-1 कन्वर्टेबल मोड देखने को मिल जाता है, यानी आप अपने यूजेस एंड कंफर्ट के हिसाब से एसी के टनेज को कंट्रोल करके कर सकते हो, जैसे कि टनेज को डिक्रीज करके चला सकते हो या फिर टनेज को इंक्रीज भी करके चला सकते हो, या फिर आप इस एसी को ऑटो मोड में चलाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। दोस्तों आज की तारीख में बहुत सी कंपनियां मार्केटिंग के वर्ड यूज करती है 4-in-1 कन्वर्टेबल मोड, 5-in-1। मैं सबसे बेस्ट रिकमेंड करूंगा आप एसी को अगर आप ऑटो मोड में चलाएंगे तो आपको ज्यादा कंफर्टेबल मिलेगा। आप एसी के टनेज को कम करोगे तो कूलिंग नहीं होगी। तो ये जो कन्वर्टेबल मोड होते हैं दोस्तों गर्मी के मौसम के हिसाब से नहीं होते, एसी के टनेज को कम करके चलाओगे तो एसी कूलिंग नहीं कर पाएगा। फास्टर कूलिंग के लिए आपको वोल्टास के इस एसी में टर्बो मोड देखने को मिल जाता है। मान लीजिए आप बाहर से आए हैं, रूम गर्म है और आपको ऐसे में फास्ट कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं आपका रूम फटाफट ठंडा हो जाए, तो वोल्टास एसी के रिमोट में एक बटन आता है टर्बो कूल वाला, इसे आप बटन प्रेस करोगे ये मोड अप टू 30 मिनट तक काम करता है और रूम फटाफट चिल कर देता है। और इस मोड में दोस्तों एक फिक्स टेम्परेचर होता है, फिक्स फैन की स्पीड होती है। इस मोड का एडवांटेज ये होता है कि भाई फास्टर कूलिंग की बात करेंगे तो ओवरऑल दोस्तों कूलिंग के मामले में ये एसी अच्छा है। अगर आप एक परफेक्ट रूम साइज में लगा रहे हो तो ये एसी आपको एक परफेक्ट कूलिंग देने वाला है। तो ये तो हो गई कूलिंग की बात है। अब जानेंगे थोड़ा सा एयर प्यूरिफिकेशन और एयर फिल्ट्रेशन के बारे में। दोस्तों वोल्टास का ये एसी कूलिंग के साथ साथ एयर प्यूरिफिकेशन भी करता है। अगर आपकी रूम की एयर के अंदर बैक्टीरिया है, धूल मिट्टी, डस्ट पार्टिकल्स है और कुछ फंगस वगैरह है
यानी आपके रूम के एयर के अंदर जितनी भी इम्प्यूरिटी है उसको रिमूव करेगा और ये एसी आपको क्लीन एयर देने वाला है। और इस एसी में आपको एक चीज और देखने को मिलने वाली है दोस्तों, जिसका नाम है ऑटो क्लीनिंग फंक्शन। वोल्टास एसी की रिमोट में बटन आता है ऑटो क्लीनिंग वाला, जैसे आप बटन प्रेस करोगे एसी की जो इंडोर कॉइल होती है दोस्तों वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाती है, जिससे कॉइल के ऊपर दोस्तों मॉइस्चर नमी लगने से फंगस वगैरह क्रिएट नहीं होती है और कॉइल पे कोई भी सडन पैदा नहीं होती है। नॉर्मली कॉइल पे अगर सडन पैदा होती है तो एयर में स्मेल वगैरह आती है, तो वो इशू आपको नहीं आने वाला है। और टाइम टू टाइम एसी की जो कॉइल होती रहेगी दोस्तों, जो कॉइल होगी वो ऑटोमेटिकली क्लीन होती रहेगी, तो ये एडवांटेज काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है आपको। अब बात करेंगे हम प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में, तो वोल्टास का ये इन्वर्टर एयर कंडीशनर 100% कॉपर के साथ में आता है, यानी इस एयर कंडीशनर की इंडोर और आउटडोर के जो कॉइल यूज की गई है वो कॉपर्स वाली कॉइल है। कॉपर का एडवांटेज ये होता है अगर एसी में कभी भी कोई भी लीकेजिंग इशू आता है हम तो उसे हम इजीली रिपेयर करवा सकते हैं। दूसरा एडवांटेज, अगर आप किसी कोस्टल एरिया में रहते हैं तो इस एसी में दोस्तों एंटी क्रोजन की कोटिंग आती है, ब्लू फिन्स की, ब्लू हाइड्रो फिन्स एंटी क्रोजन कोटिंग, ब्लू कलर की, एक्चुअली एक ब्लू कलर की केमिकल कोटिंग होती है जो कि इंडोर और आउटडोर पे केमिकल कोटिंग दी गई होती है ताकि जो फिन्स होती है वो खराब ना हो, उसमें सडन पैदा ना हो। दूसरा, एसी की कॉपर कॉइल के जितने भी यू बैंड्स है उससे भी एंटी क्रोजन केमिकल कोटिंग दी गई है ताकि जितने भी ज़्यादा अगर लीकेजिंग इशू आता है एसी के अंदर यू बैंड्स पे आता है, तो वोल्टास के इस इन्वर्टर एसी के यू बैंड से भी केमिकल कोटिंग दी गई है ताकि एसी में कोई भी लीकेजिंग इशू ना आए। तो मेंटेनेंस से बचने के लिए कुछ केमिकल कोटिंग आपको देखने को मिल जाती है, कॉपर्स क्वालिटी देखने को मिल जाती है, यानी कॉपर कॉइल दी गई है, तो बहुत अच्छी बात है। और एक सबसे दूसरी एक चीज़ और, जैसे कि बहुत से एरियाओं में पावर फ्लक्चुएशन का इशू बहुत ज़्यादा आता है, तो वोल्टास का एयर कंडीशनर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के साथ में भी आता है। अगर मान लीजिए आपके यहाँ पावर फ्लक्चुएशन की दिक्कत भी होती है तो भी ऐसे में वोल्टास के इस इन्वर्टर एसी में कोई भी हार्म नहीं होने वाला है, तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए इसमें स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन दिया हुआ है। अगर फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पावर फ्लक्चुएशन का इशू होता है तो आप ऐसे में स्टेबलाइजर जरूर लगवाइए, नहीं तो कभी कभी क्या होता है जो पावर फ्लक्चुएशन की जो रेंज होती है बहुत ज़्यादा लो या बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और एसी का जो स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन वो वर्क नहीं करता है और ऐसे में एसी में हार्म हो सकता है। अगर आपके लोकेशन में पावर फ्लक्चुएशन का दिक्कत नहीं है, पावर फ्लक्चुएशन का इशू नहीं आता है तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके यहाँ पावर फ्लक्चुएशन का इशू बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे में आपको अलग से स्टेबलाइजर लगवा लेना चाहिए। अगर हम वारंटी की बात करेंगे तो वोल्टास के इस इन्वर्टर एसी के कंप्रेसर मिलती है 10 साल की वारंटी, एसी के पीसी में मिलती है 5 ईयर्स की वारंटी और कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है 1 ईयर की, यानी 1 साल में कभी भी कुछ भी गैस का इशू आता है तो 1 ईयर तक कवर्ड है। उसके बाद में कुछ भी दिक्कत आती है तो कंपनी वाले को बुलाना पड़ेगा, वो चार्जेबल बेस पे होगा। जितने भी बेस्ट एयर कंडीशनर है सभी का मॉडल नंबर और बाइंग लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको बाय करना है तो बाय कर सकते हो, प्राइस चेक करना है प्राइस चेक कर सकते हो। अगर आपको अभी भी कुछ भी क्वायरी है, डाउट है, कंफ्यूजन है तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।